हाय गाइस। हमने लास्ट लेक्चर में बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़े थे, उसमें चार चीजें हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी। आज हम रेजोनेंस इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो रेजोनेंस को देखिए क्या होता है। रेजोनेंस से पहले मैं थोड़ी बहुत बात बताऊंगा आपको डेटिव बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड या फिर इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कह देते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो अच्छा होगा हम पहले ही जान लें। तो गाइस, आपको जैसे पता है कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं, और सारे के सारे ही जो जेई के क्वेश्चन आए हैं उन लास्ट प्रीवियस ईयर के 19 ईयर के, वो सारे कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से आप यहाँ से जो भी आपको करवाया जा रहा है वो अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आपके हर एक टॉपिक क्लियर रहे। हम बात करते हैं डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ठीक है, तो ये क्या होता है। डेटिव बॉन्ड में क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, इसमें क्या होगा, अगर मान लो ए और बी में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो क्या करता है, एक बंदा दूसरे बंदे को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो इसके थे, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। ठीक है, ऐसे बॉन्ड इस ये कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। क्या होता है ये, कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। पर पर इस कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम वन एटम। ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह देंगे। अब क्या है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अभी ये जो इनके बीच में बॉन्ड बना है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होंगे, इसमें भी काउंट होंगे। ठीक है, अब क्या है, इसके पास तो पहले ही दो थे और दो ही काउंट हो रहे, तो इसका तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो जो डोनेट कर रहा है, जो डोनेट कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन सेम रहे। ठीक है, और जिसने लिए हैं, जिसने लिए हैं, जिसने लिए हैं, अब गौर से देखिए, इसने लिए हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होंगे। इसके पहले कोई इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इसने किया नहीं, फिर भी इसके दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो जिसने लिए हैं उसके दो इलेक्ट्रॉन, उसके दो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें कभी ऐसी जरूरत पड़ी कि किसी एटम को तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने ही नहीं है, एक एटम को तो बढ़ाने नहीं है, दूसरे एटम को दो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करवाएंगे, डेटिव बॉन्ड करवाएंगे। और जरूरत कब पड़ेगी, देखो मान लो इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, पर इसके साइड में जो एटम बैठा है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ डेटिव बॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ लेना क्या होता है डेटिव बॉन्ड। अब डेटिव बॉन्ड का इस्तेमाल हम आगे करेंगे, तो इतना आप ध्यान रखना, देखिएगा, ये कंडीशन याद रखना कि जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं उसके तो इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेंगे, और जिसने लिए हैं उसके दो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ठीक है, वैसे नॉर्मल में क्या होता था, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे दोनों के। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक के तो दो बढ़े हैं और एक के सेम रहे हैं। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो हम लोग कई बार क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर, सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो क्या होता है, वो है ना, उस जो मॉलिक्यूल की
पूरी तरीके से प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो सिंगल लाइफ डॉट स्ट्रक्चर व्हेन नॉट एबल टू एक्सप्रेस कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑफ मोलिक्यूल। तो क्या करते हैं हम लोग है ना, जितने भी उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर है लाइफ डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिनकी एनर्जी लगभग सेम हो। ठीक है, देन व्हेन lives a single when a अच्छा single lives dot structure when not able to express complete property of molecule, then we draw all possible lives dot structure। तो हम क्या करते हैं, उसके जितने पॉसिबल लाइव्स डॉट स्ट्रक्चर हैं ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इनमें सर्च क्या है, अच्छा ये जो पॉसिबल लाइव्स डॉट स्ट्रक्चर हैं आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो these possible Lewis dot स्ट्रक्चर जो है ना, these possible Lewis structure are called कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अभी आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ी देर में आएगा जब मैं बनाऊंगा। ठीक है, इनकी क्या है, एनर्जी भी सेम होगी। ठीक है, इनके बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिमिलर होंगे। ठीक है, सिमिलर का मतलब एग्जैक्टली सेम होना जरूरी नहीं है, मतलब लगभग सेम होंगे। एक बात जो जरूरी है वो क्या है, इसको मैं इतना बात समझाता हूँ कि ये जो मैंने कहा है वो क्या है। ठीक है, कि जब अकेला लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसी की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर पाए तो हम क्या करते हैं, जितने भी उसके पॉसिबल लेविस डॉट स्ट्रक्चर हैं वो ड्रॉ करते हैं। अब इसकी बात हम करते हैं, जैसे O3 का एग्जांपल है आपकी बुक में। O3 क्या होती है, ओजोन। ठीक है, O3 में क्या है, ये ओजोन होगी भाई। ऐसे ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया भाई, इसके साथ डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, इसने भी 2 की शेयरिंग करी होगी, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन ये रह गए। अब देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन और हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ऑक्सीजन के पास में। 8 एटॉमिक नंबर होता है, 8 को आप लिखोगे 2 6, तो ये 6 है। 6 में से 2 तो इसने शेयर कर लिए। अब देखिए 2 को शेयर करते ही इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन के ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, तो ये क्या करेगा, ये अपने और इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा नहीं। अगर और इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा तो इसके क्या होंगे, इसके 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और आपको पता है ऑक्टेट रूल फॉलो करने वाले कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाना नहीं चाहता, पर यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या करना चाह रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 8 करना चाहेगा, तो 2 बढ़ाने की जरूरत है और इसको 1 भी बढ़ाने की जरूरत नहीं। ऐसा केस जब होता है तो डेटिव बॉन्ड बनता है ना। जब एक बंदे को तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने की जरूरत है नहीं और दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं, तो क्या होगा, डेटिव बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो जो नहीं बढ़ाना चाहता, वो क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें भी काउंट होंगे और इसमें भी काउंट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट होने लग गए तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसमें तो ऑलरेडी काउंट हो रहे थे तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अगर ये शेयर किए हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया, इसके पास यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता था जो यहाँ पे इसने शेयर कर दिया, तो इसके पास से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर इसके पास से 6 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया इसका, तो 1 नेगेटिव चार्ज इसके पास आ गया। ठीक है,
तो ये आप ध्यान रखना कि जो डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो लेगा वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ऐसे केस में। अब समझने की बात ये आई कि अगर मैं इसको नंबरिंग दूं 1 2 3, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है कि 1 में ही डबल बॉन्ड और 2 में 3 वाली जो ऑक्सीजन है उसके साथ सिंगल बॉन्ड हो। अभी क्या देखा गया बेटा जी, अभी ये देखा गया कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 121 पिकोमीटर, ठीक है। पर यहाँ पे ये जो बॉन्ड देखो, पहली पहली ऑक्सीजन और दूसरी ऑक्सीजन के बीच में, दूसरी और तीसरी ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड पाया गया, वो जो बॉन्ड लेंथ पाई गई यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ पाई गई है वो पाई गई है 128 पिकोमीटर। अब समझने की बात ये आई यहाँ पे, देखो अगर सिंगल बॉन्ड होता तो इतनी बॉन्ड लेंथ पाई जानी चाहिए थी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, और डबल बॉन्ड है तो 121 पाई जानी चाहिए थी। पर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ना तो इतनी मिली ना ही इतनी मिली। अब आपको ये दिख रहा होगा कि जब बॉन्ड ऑर्डर एक है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुआ, दो हुआ, तो बॉन्ड लेंथ कम हुई, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये इन दोनों के बीच में है, 128 क्या होगा इन दोनों के बीच में आएगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे ना तो प्योर डबल बॉन्ड है ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में कहीं पे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा हम ऐसे सोचे, देखो इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें, अकेला ये स्ट्रक्चर तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये वाली बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए थी 121 पिकोमीटर और ये वाली बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए थी 148 पिकोमीटर, पर ऐसा तो नहीं हुआ, ना ये मिली ना ये मिली, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जब अकेला एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसी के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब हो, ठीक है, तो हम उसके जितने पॉसिबल लेविस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये ए स्ट्रक्चर है, इसका और भी स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, वो बन सकता है, देखिए कि दूसरी और तीसरी ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड हो जाए और पहली और दूसरी के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाए। तो ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, ये इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, इस पे पॉजिटिव आ जाए, ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, ऐसा भी स्ट्रक्चर बन सकता है। अब गौर से देखिए, ना तो अकेला ये ना तो अकेला ये, कोई भी एक स्ट्रक्चर इस चीज को डोनेट नहीं कर पा रहा। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, ये ए स्ट्रक्चर और ये बी स्ट्रक्चर, ए एंड बी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ए एंड बी स्ट्रक्चर आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब क्या है, एक और बात है, ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहते हैं, ठीक है, रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्या और क्या कहते हैं इनको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग डबल एडिड एरो से दिखाते हैं, देखो डबल एडिड, दोनों तरफ एरो का साइन दिखाते हैं इन दोनों का। अभी क्या है, इन दोनों का जो बीच का स्ट्रक्चर जो बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे, देखो मिक्सिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन, दो चीजों को मिक्स कर दें तो हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहाँ पे हाइब्रिड का मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों को मिक्स करके एक स्ट्रक्चर बनाए। वो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये भी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में है, और ये वाला बॉन्ड भी डबल बॉन्ड और सिंगल के बॉन्ड के बीच में है, ठीक है। मतलब कहने का ये है, ना तो ये प्योरली डबल है ना ये प्योरली सिंगल है, ठीक है, ये भी डेड है ये भी डेड है, ऐसा कुछ है, तब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पॉसिबल है कि हम एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई, ये जो बॉन्ड लेंथ है इसकी बॉन्ड लेंथ हो सकती है कि कितनी, 128 पिकोमीटर,
क्योंकि यहाँ पे ये प्योर डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, यहाँ पे कुछ बीच में है, प्योर सिंगल और डबल के बीच में है ये बॉन्ड। अभी के लिए देखिए, इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि इसका ये इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को मिला के जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। अब ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, मान लो इसको मैं सी नाम दे दूं। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं अभी इसको साफ करता हूं, इसको समझ लीजिए कैसे बना है ये। ठीक है, जब एक अकेला लेविस डॉट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ना कर पाए किसी चीज को, तो हम क्या करते हैं, उसके जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं वो बनाते हैं। जैसे कि ये बनाए थे, ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर थे इसके। अब फिर उन दो पॉसिबल स्ट्रक्चर का या जो कईयों के इससे भी ज्यादा बनेंगे, उन सभी पॉसिबल स्ट्रक्चर को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। वो ही रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पाएगा जो उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये वाला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पा रहा है इसकी 128 पिकोमीटर वाली चीज को, बॉन्ड लेंथ को। तो देखिए अभी क्या है, एक दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे ए बी सी स्ट्रक्चर बना था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी देखिए, अगर हम बात करें कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल देन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से कैनोनिकल स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होंगे। जैसे कि ए बना था और बी बना था, ये लेस स्टेबल है सी से। एक और बात ध्यान रखना, स्टेबिलिटी जो है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। ठीक है, हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए, तो हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी। अब मैंने बोला ये ज्यादा स्टेबल होता है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लो। इसकी एनर्जी क्या होगी, लो। ये कम स्टेबल होते हैं तो इनकी एनर्जी क्या होगी, हाई। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करके देखें, देखो ए और बी स्ट्रक्चर है ना लगभग सेम थे। जितने यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज था, उसमें भी ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड थी, वहाँ पे भी एक ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड थी, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड थी, वहाँ पे भी एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड थी। तो इन दोनों की एनर्जी सेम है। ठीक है, अगर कुछ डिफरेंस होता तो एनर्जी में भी डिफरेंस होता। अब देखिए, मैं इनका एनर्जी डायग्राम अगर बना के दिखाऊं आपको, तो देखिए क्या होगा। क्या होगा, देखिए, अगर मैं कहूं कि ये सी स्ट्रक्चर की एनर्जी है, ये क्या है, ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी। ठीक है, ये सी स्ट्रक्चर की एनर्जी होगी तो ए की एनर्जी भी इतनी है और बी की एनर्जी भी सेम है। ठीक है, ए की एनर्जी होगी ये, और ये बी की एनर्जी होगी। ठीक है, अब क्या है, यहां से यहां तक की जो एनर्जी गैप है, ठीक है, यहां से यहां तक का जो एनर्जी गैप है उसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। उसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। अब आपको कुछ चीज ध्यान रखनी है भाई, कि हम लोग इसका स्ट्रक्चर में दोबारा बना देता हूँ।
अब मैंने बस मोटा मोटा बनाया उसी जैसा स्ट्रक्चर जो अभी मैंने बनाया था पहले। देखो, ये स्ट्रक्चर उसमें कन्वर्ट हो रहा है और वो स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हम लोग ऐसे बात करते हैं पर ये सच्चाई नहीं है असल में, ना तो ये और ना ये स्ट्रक्चर कोई भी नहीं पाया जाता है एक्चुअल में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पर हम समझने के लिए बात कर लेते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर होते होंगे इसके। अभी क्या है, हम समझने के लिए ही बात करेंगे जो भी करेंगे। अभी क्या है, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे जाने में और यहाँ से यहाँ पे जाने में आप ये समझ लो, ये रेजोनेंस करे, इसमें से ये पलट रहा है और इससे ये पलट रहा है, ऐसा करने में ये एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे समझ लो, वैसे ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो ये चीज आप कैसे समझोगे। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि इसकी एनर्जी कम होती है इनसे, ये जो भी स्ट्रक्चर होंगे इनकी एनर्जी कम होगी, सॉरी इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इन दोनों स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर्स में जितना एनर्जी गैप है उसी को क्या कहेंगे, रेजोनेंस एनर्जी हम कहेंगे। अब अभी के लिए देखिए, तो रेजोनेंस एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी होती है जो मोस्ट स्टेबल कोनोनिकल स्ट्रक्चर होता है और जो अपना हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उन दोनों के बीच की एनर्जी का गैप जो होता है। ठीक है, इट इज एनर्जी गैप बिटवीन मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, मतलब ये जो जितने भी ज्यादा बनेंगे ना, जितने ज्यादा पॉसिबल लाइव डॉट स्ट्रक्चर होंगे ना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर के, और ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर स्टेबल भी होने चाहिए। ठीक है, ये बात होगी। अभी देखिए, रेजोनेंस एनर्जी आपके बहुत काम आएगी आगे चल के। अब और ज्यादा अच्छे से समझेंगे रेजोनेंस क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए, ये आपकी सोल्व्ड प्रॉब्लम है 4.3, सोल्व्ड प्रॉब्लम 4.3 की बात कर रहे हैं, उसमें CO3 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछ रखे हैं। तो CO3 के रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितना नेगेटिव चार्ज होता है ना, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतनी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाए मिलती है ऐसे ऐसे चीजों में। हमेशा जरूरी नहीं है, पर ये आपको 99% केसों में ऐसे मिलेगा कि नेगेटिव चार्ज चार्ज जितना होगा उतने ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगी। जैसे कि देखिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लगाइए। ठीक है, अब कार्बन के पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके साथ मान ले इसने डबल बॉन्ड बना दिया, इसने डबल बॉन्ड बनाया तो उसने भी 2 शेयर करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे होंगे। ठीक है, अब इसके लिए एक ही शेयर करेगा ऑक्सीजन, एक शेयर कर दिया, बाकी बचे 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ का उठा लेते हैं, 6 हो गए इसके, ये 6 इलेक्ट्रॉन और एक सातवां ये। ठीक है, टोटल मिला के इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली इसके साथ करना है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर कर दिया, बचे 5, 1 2 3 4 और 5। अब 5 करने से देखो 5 ये और छठा ये और ये सातवां, 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हुए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला भी आ जाएगा, तो इसके 8 हो गए।
कार्बन के भी 8 हो जाएंगे, देखिएगा कैसे। ऐसे हमने पूरा कर दिया। अभी ये स्ट्रक्चर बनता है इसका। अब सिमिलर केस यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है कि भाई एक ऑक्सीजन की तो बॉन्ड लेंथ कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है, और इन इन दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। पर ऐसा कुछ है नहीं, ये जो तीनों बॉन्ड लेंथ है वो सिमिलर है। मान लो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का पहला नंबर देता हूँ, इस ऑक्सीजन का दूसरा और इस ऑक्सीजन का तीसरा। तो कार्बन की सभी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल। इक्वल बॉन्ड लेंथ है, इक्वल बॉन्ड लेंथ है विद ऑल 3 ऑक्सीजन। अब ये बात, ये अकेला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, समझ में आ रही बात। इक्वल बॉन्ड लेंथ को ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ऐसे तो ये छोटी होनी चाहिए बॉन्ड लेंथ और ये बड़ी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके जितने पॉसिबल रेजोनेंस कोनिकल स्ट्रक्चर होंगे वो बनाएंगे। अब देखो, एक पहली के साथ डबल बॉन्ड बन चुका है, बाकी 2 के साथ सिंगल। अब हम क्या करेंगे, दूसरी के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे और बाकियों के साथ ये बना दिया डबल, दूसरी के साथ, पहली के साथ सिंगल बना दिया, और इसके साथ तीसरी के साथ भी सिंगल बना दिया। ये कैसे बना था, ठीक है, ये हो गया। अब हमने देखो पहली के साथ भी बना दिया, दूसरी के साथ भी डबल बॉन्ड बना दिया, तीसरी के साथ रहता है तो तीसरी के साथ और बना दो। तो तीसरी के साथ क्या होगा, ये बना दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो रह गई पीछे, उसकी बात करता हूँ अभी मैं। मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाया क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज आया हुआ है सभी पे, सभी के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो ये और चीज आएगी। तो ये 3 इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको बनाने हैं भाई। एक और क्वेश्चन है इसी पे, 11th क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन भी इसी पे है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि रेजोनेंस क्या होता है इसी को बनाते हुए, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, जो जो बात मैंने एक्सप्लेन करी है कि अकॉर्डिंग टू दिस, जो हमने अलग अलग मेथड से देखा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड या किसी और मेथड से देख के हमने देखा कि इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल थी, पर ऐसा नहीं मिला। तो अकेला जो लाइव स्टोर स्ट्रक्चर था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो हम क्या करेंगे, जितने पॉसिबल लाइव स्टोर स्ट्रक्चर होंगे वो बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, बना दिया। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर बनाए, ठीक है, तो कुछ ऐसे बनेगा भाई रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, कि किसी के साथ भी हमें डबल बॉन्ड नहीं बनाना है, कि बस डबल बॉन्ड के बीच में है ये बात, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है भाई। तो अपने 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो 11th एक्सरसाइज का, और ये सोल्व्ड प्रॉब्लम थी, इसी एक से पूछे गए थे क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ 2-4 स्ट्रक्चर की और बात कर लेते हैं हम लोग। इसको साफ कर रहा हूँ मैं, अच्छे से देख लीजिए, जो चीज समझ में ना आए कॉमेंट में डाल देना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग कुछ और भी स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि SO3 का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सल्फर लेता हूँ बीच में, हमने देखो बीच में कौन सा आइटम लेना है वो डिपेंड करता है कि किसकी वैलेंसी ज्यादा है या किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये 2-3 फैक्टर देख के हम बीच में देखते हैं। तो इसकी वैलेंसी 6 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो इसीलिए इसको बीच में रख रहा हूं मैं। अब
ऑक्सीजन क्या आएगी इसके तीनों तरफ, लिख देते ऑक्सीजन को। अब गौर से देखना भाई, इसने ये दोनों इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते इसके तो बढ़ गए, इसके जितने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 8 हो चुके हैं। अब इसके बाद में क्या ये बढ़ाना चाहेगा? ऑब्वियसली नहीं बढ़ाना चाहेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। पर यहाँ पे ये जो दो ऑक्सीजन बैठे हैं, ये 2 ऑक्सीजन जो बैठे हैं, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, और ये भी बढ़ाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास कमी है पर इसके पास कमी नहीं है। सल्फर बढ़ाना नहीं चाहता, ये बढ़ाना चाहता है। ऐसा जब होता है जब एक बंदा ना बढ़ाना चाहे और दूसरे बंदे बढ़ाना चाहे, तो क्या होता है, डेटिव बॉन्ड बनता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, कहने का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट होगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होंगे और उसमें भी काउंट होंगे। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें तो पहले से ही काउंट हो रहे थे, तो उस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, उसके तो 8 के 8 ही हैं। पर इसमें जब दोनों काउंट होने लगे तो इसके तो 8 कंप्लीट हो गए। ऐसा होने से इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, वो तो अब भी उसी के पास है, तो इसका नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई भी चार्ज नहीं आएगा। सिमिलरली ये दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, ऐसा करने से इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं बचा। ये स्ट्रक्चर बन गया भाई इसका। अब गौर से देखें तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ये ऑक्सीजन 1 कह दूं, ये ऑक्सीजन 2 कह दूं और ये ऑक्सीजन 3 कह दूं, तो क्या होना चाहिए कि पहले ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड है और बाकी 2 ऑक्सीजन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब ये दोनों ऑक्सीजन के तो बॉन्ड लंबे होने चाहिए और ये वाले ऑक्सीजन के बॉन्ड छोटा होना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है, तीनों ऑक्सीजन के बॉन्ड सिमिलर मिले हमें। ऐसा कब हो सकता है, जब ये तीनों ही बॉन्ड इक्वल बॉन्ड बनाते हो, तो हम इसके पॉसिबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो बनाना चाहेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे भाई। यहाँ पे डबल बन चुका है, पहली के साथ बन चुका है, अब दूसरी के साथ डबल बना दो, पहली के साथ सिंगल बना दो। ठीक है, तो ऐसे बना दिया आपने, ये बन गया। अब मैं इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं कर रहा, उसमें समझ लेना इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट हो रहे हैं। अब दूसरी के साथ डबल बन गया, तीसरी के साथ डबल बना दो, पहली के साथ और दूसरी के साथ सिंगल बॉन्ड बना दो, तो ये 3 स्ट्रक्चर होंगे SO3 के। ठीक है, SO3 के ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, ये बात होगी भाई। अगर SO4 के पूछ ले आपसे, SO4 2 नेगेटिव के पूछे, तो आप कैसे बनाओगे? यहाँ पे देखिए, सल्फर लोगे बीच में और ऑक्सीजन ले लो चारों तरफ, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था जितनी ऑक्सीजन, जितना नेगेटिव चार्ज उतनी ऑक्सीजन क्या बनाएंगी, सिंगल बॉन्ड बनाएंगी, तो मैं 2 ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड बना देता हूँ। ठीक है, बना दिए भाई। अभी क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, इसके साथ ये 2 शेयर कर लेगा, ऐसे हो जाएगा, इसके साथ ये 2 शेयर कर लेगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके इतने 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन थे। ओवरऑल क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है। देखिए, एक सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके पास देखिए 6 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने 7 लिखे हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया होगा। ऐसे ही आप इसके 7 लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन वहां से ऐड कर दो। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया, कुछ ऐसे हो गया। अब इसके हिसाब से भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए, 2 बॉन्ड लेंथ बड़ी होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है, सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो आप इसको भी घुमा दोगे। ठीक है, 1 2 3 4, 2 4 के साथ आपने डबल बॉन्ड बना दिया पहले से ही। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब आप 1 3 के साथ भी बना दीजिए, 1 3 के साथ बन चुका है, 2 4 के साथ बना दीजिए। ठीक है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज दिखा दीजिए, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएंगे इसके। वैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनने ये पॉसिबल नहीं है, 2 स्ट्रक्चर और पॉसिबल हैं। देखो, अभी तक के लिए हमने क्या किया है,
4 2 में इकट्ठे स्ट्रक्चर हुए हैं ना डबल बॉन्ड। अभी हम करते हैं कि 1 2 में इकट्ठे डबल बॉन्ड कर दें और इन दोनों में सिंगल बॉन्ड कर दें, तो ऐसे भी हो सकता है। सल्फर, अच्छा 1 2 3 4, तो इन दोनों में डबल बॉन्ड करते हैं इकट्ठे। अब हम ये हो गया डबल और ये सिंगल कर देते हैं, ठीक है। 2 नेगेटिव। अभी पूरा मैं इलेक्ट्रॉन काउंट आपको नहीं करा रहा, पहले स्ट्रक्चर में करा दिया मैंने। अब देखिए इन दोनों में डबल बॉन्ड कर देते हैं इकट्ठे, ठीक है, और बाकियों में दोनों में सिंगल कर देते हैं। तो ये 4 कोनिकल स्ट्रक्चर बन जाएंगे इकट्ठे मिला के। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहो तो ऐसे 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 करके आप रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दोगे इसका, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया होगा कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा। एक आपका क्वेश्चन है 4.4, प्रॉब्लम सोल्व्ड प्रॉब्लम में से है ये, और ये भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको वीडियो रिवाइंड करनी पड़ेगी क्वेश्चन को करने के लिए। मैं क्वेश्चन बता दूंगा बस कौन से क्वेश्चन कवर हुए हैं, स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बना दी। अच्छा जी, अभी के लिए 4.4 सोल्व्ड प्रॉब्लम जो है उसकी बात करते हैं। उसमें CO2 का स्ट्रक्चर पूछा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। ये बनाया। अभी क्या है इससे दो इसमें ये स्ट्रक्चर हो गया। देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसी बात है भाई कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है 210 पिकोमीटर का, अगर मेरे को सही से याद है तो। कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड जो होता है वो 220 पिकोमीटर का होता है, ठीक है। पर यहाँ पे जो बॉन्ड मिला है हमें वो मिला है कार्बन ऑक्सीजन का, जो भी बॉन्ड हमें मिला है कुछ ऐसे, वो मिला है 215 पिकोमीटर का। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो। तो अगर दोनों जगह डबल बॉन्ड होता तो ये वाली बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए थी, पर हमें बॉन्ड लेंथ मिली है ना, तो प्योर ट्रिपल की है ना प्योर सिंगल की है। तो इसके जो पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो देखिए। ये हो जाएंगे वो स्ट्रक्चर इसका। अब देखिए ये क्या करता है, ये वाली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगी यहाँ पे, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया ना। अब कार्बन के साथ के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वहां पे देगा, ठीक है। कैसे बढ़ने लगेंगे देखो, इसके 8 इलेक्ट्रॉन थे ऑलरेडी, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेता है तो इसके 10 होने लग जाएंगे। ये चाहेगा नहीं 10 हो, 8 ही रखना चाहेगा। अगर यहाँ से 2 आएंगे तो यहाँ से 2 ये उधर कर देगा चलता। ऐसा होने पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। कैसा, कार्बन ये उधर चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन उधर चले गए होंगे तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बच गया होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आने से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए अपने, ठीक है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, 1 उसके पास चला जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन जाने के कारण इस पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी बचे हुए हैं, ठीक है। ये 2 पहले से ही थे और 2 और आ गए इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ऐसे हुआ, ठीक है। इसमें भी सेम था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, ये एक इलेक्ट्रॉन और लेने के कारण इस पे एक नेगेटिव चार्ज आया है। अब देखिए जरूरी नहीं है इधर वाला ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन और ये सेकंड ऑक्सीजन, जरूरी नहीं है पहला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे, वो वाला भी दे सकता था इलेक्ट्रॉन तो सेम। और सेम स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता था कि पहले इधर 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड था, हो सकता है इधर अब ट्रिपल बन जाए और इधर सिंगल बन जाए।
तो ए, बी और ये सी, तीन पॉसिबल इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, और इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल देंगे। ठीक है, तो ये इसके हो गए कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैसे हुए कैसे नहीं हुए वो आपको अभी मैंने समझाया है, अच्छे से समझ लीजिए इस चीज को। तो ये चीज होगी अपनी। ठीक है, अब हम लोग है ना, एक क्वेश्चन और रहता है, वो और सोल्व कर लेते हैं। आई थिंक आपको आइडिया हो रहा होगा कि क्या होता है इसमें। उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ। ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं ना, वो कुछ सोच समझ के बनाने हैं। ठीक है, रूल क्या है कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उनकी एनर्जी क्या होगी, सिमिलर, सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, अगर इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर पाए जाने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। ठीक है, आप ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस वाला स्ट्रक्चर बनाते हो सकता है वो स्ट्रक्चर हो उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर, पर अगर उसकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया तो वो बनने के चांसेस भी बहुत कम होंगे, तो उसका कम परसेंटेज उस पूरे स्ट्रक्चर में डोमिनेट करेगा। तो सिमिलर एनर्जी का मतलब ये है। दूसरी बात, सिमिलर बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब जितने बॉन्ड बन रहे थे उतने से ही बॉन्ड बनने चाहिए, और नॉन बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर होने चाहिए। पर ये हमेशा सच हो ये जरूरी नहीं है। कई बार ये होता है कि भाई हम डिफरेंट बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके भी स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, वो भी पाए जाने की, पर वो पाए जाने की टेंडेंसी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो कम इलेक्ट्रॉन, वो स्ट्रक्चर कम बनेंगे उसके। लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर, न्यूक्लियाई पोजीशन सेम होनी रहनी चाहिए। न्यूक्लियाई पोजीशन शुड बी, शुड क्या, मस्ट, मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। न्यूक्लियाई से है, आप है ना एटम की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हो यहाँ से वहां पे। पर आप क्या कर सकते हो, आप इसको, न्यूक्लियस को चेंज नहीं कर सकते, एटम को नहीं बदल सकते। एक और बात ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे ट्रांसफर जो होगा ना वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसफर जो है ना ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का होगा। सिग्मा बॉन्ड का कभी भी आप ट्रांसफर नहीं करा सकते। जिस, मान लो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना था, इस सिंगल बॉन्ड को ट्रांसफर नहीं करा सकते कहीं पे, कि यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं छोटा और कहीं दूसरी जगह पे डबल बॉन्ड बना दिया, ऐसा नहीं करा सकते, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा होता है। तो अकेले बॉन्ड को कभी नहीं आप भेज सकते। आप कभी भी चेंज कर सकते हो तो जब दो स्ट्रक्चर, दो जहाँ पे बॉन्ड है उन दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ट्रांसफर कर सकते हो, जो सिंगल बॉन्ड है उस सिंगल बॉन्ड को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये रूल है। ठीक है, इस रूल के हिसाब से एक क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी का, तो वो देख लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है शायद, मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ आपको क्या क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन है, इसने क्या क्या रखा है कि दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, क्या हम इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं, ऐसा इसने कहा। ठीक है, अब गौर से देखिए भाई, इसमें मैंने, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन और दी होगी जो गलती से मैंने नहीं बनाई, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। अब गौर से देखिए, इसमें क्या है, हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज कर रखी है, और मैंने कहा था कि एटम की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। ये जो हाइड्रोजन की पोजीशन इसने चेंज कर रखी है, ये हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या कहेंगे हम, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि 1 and 2 आर
not canonical structure, as in these structure position of hydrogen is different which is not possible। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन डिफरेंट होने के कारण ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम न्यूक्लियाई की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। ये एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। तो अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।